आज 16 जनवरी है और मार्केट में एक काफ़ी अच्छा हमें गैप अप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट ने क्लोज़ किया था 48,800 के लेवल के नीचे और मार्केट ओपन हुआ है 49,100 के आसपास। लगभग 300 पॉइंट का गैप अप हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। नीचे एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, रेजिस्टेंस हमने लगा के रखा था, उसी के जस्ट बिल्कुल आस-पास में मार्केट है, वो कहीं न कहीं पे ओपन हुआ है। अब देखो, ये मार्केट में काफ़ी एविडेंट था कि मार्केट में गैप अप वगैरह हो सकता है। ऐसा क्यों था? मार्केट में देखो कल यहाँ पे ये जब ब्रेकआउट वगैरह हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्टिवेट कौन हुआ था? बायर। बायर की ठीक-ठाक पोजीशन यहाँ पे भी बनी हुई थी। ये मैंने आपको कल ट्रेड बनाया था उसी टाइम बता दिया था कि यहाँ पे हम बाय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग हमारा मानना है कि यहाँ पे बायर बैठा हुआ है और वो हो सकता है कि मार्केट लेके चला जाए और इंट्राडे में भी यहाँ पे सेलर एक्टिवेट थे, तो इसीलिए हमने बाय कर लिया था। उसके बाद देखो मार्केट में जो रिजेक्शन आया है ना, उसमें जो भी बाय वगैरह कर रहे थे, उन सबके एसएल हंट हो। इसके अलावा जब मार्केट में ये फॉल होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे कहीं न कहीं पे सेलर ने भी काम किया होगा। उसको लगा होगा कि 500 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह हो सकता है। यहाँ पे भी इस मूव में भी ज़्यादा यहाँ पे क्या किया हुआ है कि सेलर ने ही काम किया हुआ है, उसको लग रहा है कि मार्केट वापस नीचे आ जाएगा, छोटा-मोटा रिट्रेसमेंट हो रहा है। यानी कि जो बायर की पोज़ीशन थी, वो क्लियर हो चुकी है। जो अच्छे बायर थे, उन्होंने यहाँ पे बाय करके रखा हुआ था। अब मार्केट को डायरेक्ट गैप अप ओपन है, वो यहाँ पे करवा दिया है। तो ठीक है, अब देखते हैं मार्केट में कैसा प्राइस एक्शन बनता है। जैसे देखो आज का जो मार्केट है ना, वो वैसे देखा जाए तो बाइंग साइड में काम करने के लिए अच्छा है। पर अब मास लेवल पे अगर यही साइकोलॉजी बन गई, तो हो सकता है कि हमें हमारा ट्रेड है वो सेल साइड में भी करना पड़े। तो बाकी ये हमें क्लियरिटी है कि मार्केट ऊपर क्यों ओपन हुआ है, नीचे एसएल वगैरह है नहीं। अब क्रिएट हो गए तो वो बात अलग है। तो अब देखते रहते हैं, जैसे ही काम करने का मौका मिलेगा तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करूँगा। यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रहा है और निफ्टी 50 में जिसमें कि आज वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी भी है, तो ये भी गैप अप ओपन हुआ था, पर इसमें देखो यहाँ पे अच्छा रिजेक्शन है, वो आ चुका है। तो यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस भी हमने बना के रखा था, तो मार्केट एक्यूरेटली अभी तक तो उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। अब आगे देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है? तो इसमें वैसे कल भी मार्केट गैप अप था, फिर मार्केट ने नीचे क्लोजिंग प्राइस का देखो ब्रेकडाउन वगैरह दे के रखा है, फिर मार्केट में क्या हुआ था, रिकवरी वगैरह हो गया था, फिर वापस मार्केट साइडवेज हो गया। तो ये प्राइस एक्शन को भी ध्यान रखना पड़ेगा। हालाँकि आज हो सकता है कि मार्केट इतना ज़्यादा नीचे नहीं आए, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, ये यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस है उसमें और अभी मार्केट जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे। तो हो सकता है कि इतना तो गैप फिल अप नहीं करे मार्केट, पर इसमें एक्सपायरी है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज वगैरह रह जाए, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, इसको देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी हम यहाँ पे वैसे देखा जाए ना, तो किसी को लग सकता है कि सेल कर लेना चाहिए। देखो सेल कर लेना चाहिए, कहीं न कहीं पे बात ठीक भी है कि ऊपर एसएल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे थे ना, उन सब के एसएल मार्केट ने हंट कर दिए हैं। देखो कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जा रहा है, तो सेलर का एसएल है नहीं, तो मार्केट हो सकता है कि सेलर को काम करवाने के लिए एक बार नीचे आ जाए। और दूसरी बात ये है कि क्या यहाँ पे बायर काम कर रहा है? अगर आप सेल कर रहे हो, तो आपका तो टारगेट यही है ना कि बायर को टारगेट किया जाए। तो क्या बायर यहाँ पे काम कर पा रहा है? नहीं। ऐसे कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए मार्केट में बायर कभी काम नहीं कर पाएगा यहाँ पे। बायर कब काम करेगा? अब जो प्राइस एक्शन बन रहा है, इसको देख के बायर आ सकता है। कैसे? मार्केट ऊपर गया, थोड़ा-सा नीचे आया, फिर वापस ऐसी कैंडल के साथ जब ब्रेकआउट वगैरह दे रहा है, तो इस टाइम यहाँ पे हो सकता है कि बायर आना स्टार्ट हो जाए, अपनी पोजीशन ऐड करना स्टार्ट कर दे। तो सेल कर रहे हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि क्या बायर काम कर रहा है कि नहीं? बायर काम करेगा तभी तो मार्केट उसको हंट करते हुए नीचे जाएगा, ठीक है? तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इसीलिए हम थोड़ा-सा वेट करेंगे। अगर हमें सेल भी करना है तो यहाँ पे वेट करते हैं कि मार्केट इस तरीके के छोटे-छोटे ब्रेकआउट दें, जिसकी वजह से बायर पोजीशन ऐड करना स्टार्ट करे, तो हो सकता है कि रिजेक्शन भी आ जाए। ठीक है? तो इस तरीके से काम करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने 1-2 बार अपने रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट वगैरह दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा-सा रिट्रेसमेंट देके ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे एक अच्छा रिट्रेसमेंट देके मार्केट ने वापस ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे अब हो सकता है कि कुछ सेलर ऐड होना स्टार्ट हो चुके होंगे। ग्लोबल सेंटीमेंट अगर देखा जाए तो वो भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे अगर एक रिस्क लेके हम काम करना चाहें ना, तो सेल साइड में काम कर सकते हैं और मार्केट में भी नीचे जो 200 का लेवल है, इसका ब्रेकडाउन वगैरह दे दे। तो यहाँ तक काम है वो अब किया जा सकता है।
सेलर वगैरह अगर कोई काम करने की कोशिश किया तो मार्केट उसके एसएल हट कर ही चुका है। ऊपर बस 500 का लेवल है, तो रिस्की पार्ट हमारे लिए यही है। इसके अलावा कोई भी तरह की कोई रिस्क यहाँ पे है नहीं। तो हम थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, शायद यहाँ पे काम करने का मौका हमें मिल जाएगा। अब ये देख लेते हैं थोड़ा, मतलब एक अच्छा रिजेक्शन वगैरह दिख जाए ना मुझे, तो हम काम कर लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे काम है वो हम कर लेते हैं। ब्रेकआउट वगैरह होगा तो फिर तो मार्केट में हमारा लॉस होना तय है। ब्रेकआउट कहाँ, किसका, कौन से ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ? ऊपर 500 का लेवल दिखाई दे रहा है, ठीक है? मार्केट इसका ब्रेकआउट वगैरह देगा ना, फिर तो हमें लॉस होना ही है यहाँ पे, ठीक है? उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर यहाँ पे जैसा हम सोच पा रहे हैं, जिस तरीके से हमने काम किया है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे प्रॉफिट है वो नजर आना स्टार्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी पोजीशन में ठीक ठाक प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। मतलब पोजीशन बनाते ही अगर प्रॉफिट नजर आ जाए, बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि पोजीशन बनाया और आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा है। अब बस यही है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन कर दे, ठीक है? क्यों हो सकता है, मैंने आपको बता दिया है कि अभी जिस तरीके का प्राइस एक्शन बन गया है ना, एक तो देखो पूरे का पूरा जो सेंटीमेंट है ना वो पॉजिटिव है, किस तरीके से मार्केट ओपन ही गैप अप हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या है कि मार्केट में ज्यादा ऊपर सेलर के एसएल भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। बस एक ही साइकोलॉजिकल नंबर को अगर यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाए। तीसरी चीज ये है कि पूरे के पूरे जो ग्लोबल सेंटीमेंट है ना, वो काफी पॉजिटिव है। तो अब लोगों ने देखा कि अरे यूएसए तो आज ग्रीन है, एशियन मार्केट भी आज ग्रीन है, तो चलो बाय कर लो। तो उस तरीके की साइकोलॉजी करके यहाँ पे अगर लोग काम करेंगे तो उसी का फायदा हम उठा सकते हैं। अब कोई अपना एसएल यहाँ पे रखेगा, कोई यहाँ पे रखेगा, कोई 200 के लेवल के नीचे रखेगा। तो बस यही है, 200 के लेवल को मार्केट जब टेस्ट कर लेगा तो हम हमारी पोजीशन से यहाँ पे अच्छे से एग्जिट ले लेंगे, कोई दिक्कत हमें होगी नहीं। हालांकि मार्केट अब नीचे जा रहा है तो थोड़ा हमारा प्रॉफिट चल रहा है, और प्रॉफिट जल्दी जल्दी बढ़ जाए तो ठीक है, क्योंकि जिस तरीके की कैंडल से ब्रेकडाउन वगैरह हो रहा है तो प्रॉफिट हमें थोड़ा ज्यादा नजर आना चाहिए यहाँ पे। असली प्रॉफिट हमें नजर आएगा जब ये बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी थी ना, ग्रीन कैंडल, जब इसका लो निकलेगा। तो अभी प्रॉफिट को देखते रहते हैं, थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो लगभग लगभग हमारा प्रॉफिट का लिमिट है वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा बस यहाँ पे बाकी है, तो उसी का मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक है वो कर लेंगे। मार्केट कंटिन्यूअसली रेड कैंडल छोटे छोटे बना के नीचे आ रहा है। डर लग रहा है जैसे अब रिवर्सल हो जाएगा, अब रिवर्सल हो जाएगा। पर उम्मीद है कि यहाँ से तो रिवर्सल नहीं होगा, जहाँ से अभी रिवर्सल लेने की ये कोशिश कर रहा है, जहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है। ये लो वगैरह निकल जाए ना इस वाली कैंडल के, यहाँ पे ये लो निकल जाए, हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। क्योंकि अब ऐसे कंटिन्यूस सेल होते में कोई सेल भी तो नहीं कर सकता है ना, अब सब वेट कर रहा है रिट्रेसमेंट का। देखो अच्छा प्रॉफिट बन गया, लिमिट का प्रॉफिट दिख गया हमें यहाँ पे, और अभी ब्रेकडाउन वगैरह भी हो चुका है। तो देखते रहो बस अब तो। देखो मार्केट हमारा प्रॉफिट है वो अचानक से कम करना स्टार्ट किया है। क्यों किया है? देखो यहाँ पे आके मार्केट अच्छे बड़े ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिए, तो इनको देख के अब लग तो डर ही रहा है। पर वेट तो देखो हमें करना पड़ेगा जब तक मार्केट ये लो का एक बार फिर से ब्रेकडाउन वगैरह देता नहीं है। अब यहाँ से अगर मार्केट पूरा रिवर्सल करता है, हम कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी देख लेंगे, वो भी हम रेडी हैं। पर मैं यही मान के चल रहा हूँ कि मार्केट इतना ऊपर जाना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर ग्रीन कैंडल बना के वापस से एक बार ब्रेकडाउन है वो दे देना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोगों के एसएल हमें यहाँ पे मिल जाएंगे ना। ये जो विक है इसके नीचे काफी सारे लोगों ने रखा होगा। तो बस इसी को हमको देखना है कि इसका जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो यहाँ पे बिल्कुल वेट नहीं करेंगे। इवन नीचे 200 का लेवल भी है, तो इसका भी ब्रेकडाउन यहाँ पे हो सकता है। इसका ब्रेकडाउन का तो देखो वेट हमें करना ही पड़ेगा, डरने से अब बात बनेगी नहीं। और मार्केट अगर रिवर्सल हो ही जाता है, जो कि मतलब दिखा रहा है वो के, तो फिर कुछ नहीं है, हम कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि टारगेट वैसे देखा जाए तो स्पाइक वगैरह लगा के मार्केट ने दिखा रखा है हमें, लगभग लगभग 70 रुपीज का टारगेट हमें मिल चुका है, पर बुकिंग नहीं हो पाया। ठीक है, तो बुकिंग नहीं हो पाया तो अब क्या कर सकते हैं, कोस्ट टू कोस्ट निकलो। पूरा लॉस लेने से कोई फायदा नहीं है। अभी प्रॉफिट वगैरह बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो ठीक है, देख लेते हैं। बस ज्यादा कोई बात नहीं है, एक बार ये लो निकलेगा ना आपकी बार, तो बहुत बड़ा स्पाइक हमें मिल जाएगा प्रीमियम में, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 229 ये निकलेगा ना आपकी बार, तो हो जाएगा हमारा काम, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। अभी जैसे देखो प्रॉफिट वापस से बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, हमारे लिए हो जाएगा प्रॉफिट बुकिंग, इसमें हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी हमें। यहाँ पे देखो मार्केट कर क्या रहा है कि ये लो के आसपास आके यहाँ पे मार्केट ने होल्ड करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? तो इस कंडीशन में अब हो क्या सकता है, क्या मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे? देखो मार्केट का काम क्या था कि यहाँ पे इंट्राडे में जो बाय कर रहा है उसकी साइकोलॉजी चेंज करना और उसके एसएल हंट करना।
तो वो तो आपको पता है कि इसके नीचे ही मिलेंगे, 200 के लेवल के नीचे मिलेंगे, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकता है। जितना होल्ड करेगा और ज़्यादा बायर काम करेगा। उसको लगेगा कि हाँ, यहाँ से अब रिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेल वगैरह कोई नहीं कर पाया, कंटिन्यूअस कैंडल बनती है। सेलिंग में फियर लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल करेगा, यहाँ से रिवर्सल करेगा। अब देखो एक थोड़ा-सा कंपैरेटिवली ठीक-ठाक यहाँ पे रेड कैंडल बनने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी ठीक-ठाक इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये ब्रेकडाउन तो हो गया, तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे देगा। बस ये ब्रेकडाउन अब कितनी देर में होगा, हम उसी का वेट कर रहे हैं। जल्द से जल्द हो जाए तो ठीक है, हमारी भी सरदर्दी खत्म हो। आज तो ऐसा ट्रेड बनाया कि मतलब ट्रेड में बनाते ही लॉस हमें दिखा ही नहीं है, डायरेक्ट हमने प्रॉफिट देखना स्टार्ट किया। तो ये कोई 100 में से 1 दिन ऐसा होता है, आज का वही दिन है, तो अब ये अच्छे से प्रॉफिट बुकिंग करवा देना, तो बिल्कुल ठीक हो जाए। यहाँ पे ये देखो 200 का लेवल है, ये यहाँ पे है, ये रहा। तो इसको तो टेस्ट करना चाहिए, इसको तो वेट ही नहीं कर रहा हूँ, ये लो वगैरह निकल जाए बस हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है, बस थोड़ा सा 20 रुपए और मिल जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी हमारी। से रिजेक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअसली कैंडल बन रहा है, प्रॉफिट बढ़ ही नहीं रहा है। अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ है जैसे ही लो वगैरह निकला है। अभी मैंने लिमिट लगा के रखा है 690 का, वहां तक पहुंचेगा तो अपने आप ही कट हो जाएगा, नहीं मैं खुद से भी कर लूंगा। अब और ज्यादा वेट नहीं करेंगे। ठीक है, बुकिंग हो चुका है। थोड़ा ज्यादा हो जाता तो और भी अच्छा लगता, पर ये कोई लिमिट होती नहीं है। तो मार्केट में देखो 2200 के आसपास का प्रॉफिट है, वो हमने बुक कर लिया है। मार्केट में जैसे ही ये ब्रेकडाउन वगैरह हुआ तो ठीक ठाक हमें स्पाइक देखने को मिल गए, और उसके बाद जब वापस ये ग्रीन कैंडल वगैरह बना रहे तो मार्केट में हमने यहाँ से वापस से जो आउट है वो हम हो गए। ठीक है, हमारा अच्छा प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पे हो गया, एग्जैक्टली 2200 का जो प्रॉफिट है वो हमने बुक किया है। ठीक है, काम हमने क्यों किया था, और बहुत ही आज स्ट्रिक्ट तरीके से हमने काम किया है, जो कि देख के मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। कल भी काफ़ी अच्छा काम किया था, मतलब कल हमें प्रॉफ़िट बुकिंग का अच्छा मौका मिला था, और आज हमें ट्रेड अच्छा करने का मौका मिला है। जो भी हो, इस ट्रेड में प्रॉफ़िट कम हो, ज़्यादा हो, जो कि कम तो बिल्कुल ही नहीं है। देखो, ये बात क्लियर है, जो हमारा टारगेट होता है उससे ज़्यादा ही हमने प्रॉफ़िट है वो बुक किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो हमने काम कितने अच्छे तरीके से किया, हमने साइकोलॉजी का यूज किया, प्लस हमने प्राइस एक्शन को काम में लिया। अगर इस तरीके के ट्रेड करते हैं और ये सही हो जाते हैं तो इससे पता चलता है कि हम मार्केट में सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और ये हमें काफी आगे तक पहुंचाएगा। किस तरीके से, जैसे देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो हम समझ गए कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, मजबूत है। और थोड़ा न्यूज वगैरह देख लेते हैं तो उससे भी आइडिया लग गया कि यूएसए के और एशियन जो जितने भी मार्केट हैं वो सारे क्या है, मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना कि, और उससे इंपॉर्टेंट क्या था कि हमने जो कल का चार्ट एनालिसिस करके रखा हुआ है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था ना कि नीचे ये 500 का लेवल है ना, इसके यहाँ पे अच्छे बायर बैठे हुए हैं। ठीक है, वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। कल मार्केट में जैसे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ये साइकोलॉजिकल नंबर का, तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गया। उसके बाद ये जितने भी मूव हो रहे हैं ना, इनको एज ए रिट्रेसमेंट देखा जा रहा है, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा काम कौन कर रहा है, बायर काम कर रहा है। उस सब बायर को देखो मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका है, एक बहुत ही अच्छा रिजेक्शन दिया है। किसी ने अपना एसएल है वो इसी रेंज के नीचे रखा होगा, किसी ने यहाँ पे रखा होगा, किसी ने इस स्विंग के नीचे रखा होगा, और ज्यादातर एसएल है वो इस लेवल के नीचे रहे होंगे। तो मार्केट ने देखो इनको क्लियर ही कर दिया है, बायर जो भी बैठा हुआ था ना सबको क्लियर कर चुका है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने इस तरीके का मूव किया है, तो यहाँ पे अब लोगों को लगता है कि सेलिंग में ही जाना है तो सेल करके रख लो, या थोड़ा बहुत कोई बायर रिस्क लेता है तो देखो उसको रिवॉर्ड तो है वो मिलना ही है, जो अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि नीचे जो बाइंग साइड के एसएल थे वो मार्केट पहले क्लियर कर चुका है। आज अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो ये ऊपर सस्टेन कर सकता है, क्योंकि मार्केट ने पहले से ऐसा काम करके रखा हुआ है। अब देखो मार्केट ओपन हुआ, आपको पता है कि अब जिस भी सेलर ने काम करके रखा हुआ है तो उसने अपने एसएल तो यहाँ पे रखे होंगे 49,000 के लेवल के ऊपर। अब मार्केट में हुआ क्या, ध्यान से समझो। मार्केट ओपन ही इस लेवल के ऊपर हो गया, गैप अप ओपन हो गया और कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, तो क्या वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, करेगा तो यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे नहीं तो इस ब्रेकआउट में पक्का निकलेगा, इस ब्रेकआउट में भी नहीं तो इसमें तो जरूर उसको निकलना ही पड़ेगा। तो वो अपना अच्छा खासा बड़ा लॉस लेके यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, अब बात रहती है बायर की। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि ऊपर एसएल नहीं है। ठीक है, तो मार्केट हो सकता है कि ज्यादा ऊपर कंटिन्यू अचानक से कर नहीं पाएगा। पर देखो, हमें अगर सेल करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि बाकी लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया कि नहीं।
तो मैंने आपको बोला कि जैसे मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है तो कोई बाय वगैरह देखो कर नहीं पाता है। वो सब लोग क्या वेट करते हैं कि मार्केट थोड़ा होल्ड कर ले, थोड़ा रिट्रेसमेंट कर ले। कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय ज़रूर किया होगा, ठीक है? ये जो है ना, यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, जब ये ब्रेकआउट दिया है मार्केट में। कुछ लोगों ने इसको एक अच्छा रिट्रेसमेंट समझा है और जब वापस मार्केट ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट किया, इस तरीके का ब्रेकआउट दिया, तो मार्केट में यहाँ पे भी बाइंग साइड में पोजीशन है, वो ऐड यहाँ पे हुई होगी। हमें पता चल गया कि मार्केट में बायर है वो एक्टिवेट हो चुका है, सेलर के एसएल हंट हो चुके हैं, ऊपर और ज्यादा सेलर के एसएल है नहीं, तो डायरेक्ट यहीं पे हमने पोजीशन बना लिया। और देखो उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ गया। जैसे ही ये ब्रेकडाउन वगैरह हुआ, यहाँ पे जिस लेवल का हम वेट कर रहे थे, मार्केट से हमने एग्जिट है वो ले लिया है। अब उसके बाद मार्केट थोड़ी रिट्रेसमेंट कर रहा है, जो भी कर रहा है करने दो। अब मार्केट में देखो, सबको पता है कि पॉजिटिव है, तो मार्केट को एक बार साइकोलॉजी चेंज करना पड़ेगा ऊपर जाने से पहले। ठीक है, नीचे बायर ने कल जैसे साइकोलॉजी चेंज किया था ना कि इस लेवल का एक फॉल्स ब्रेकआउट दो, उसके बाद वापस से नीचे आ जाओ। तो कहीं न कहीं पे आखिरी मतलब जो आवर्स थे, वहाँ पे लोगों को यही लग रहा था कि मार्केट सेलिंग में ही जा रहा है, तो सेल कर लो। पर देखो मार्केट ने आज गैप अप ओपन हो गया। उसी तरीके से अब जैसे ही यहाँ पे ऊपर जाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो लोगों में क्या साइकोलॉजी बन जाएगा, बाय कर लो, बाय कर लो। तो पहले उनको थोड़ा-सा परेशान करेगा मार्केट, जो रैंडम बायर आ रहे हैं, उनको एसएल हंट करवाएगा, फिर उनको सेलिंग साइड में पोजीशन बनवाएगा, उसके बाद कहीं न कहीं पे मार्केट है वो ऊपर वापस जा सकता है। मार्केट में स्ट्रेंथ है, कोई डाउट नहीं है इस बात में। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड हमने किया, प्राइस एक्शन और साइकोलॉजिकल जो नंबर हैं, इन सबको अच्छे से हमने यूज़ किया, तो एक ठीक-ठाक ट्रेड हम आज के दिन बना पाए। और ये ओवरऑल हमारा डे का क्लोजिंग है, जो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे डे की आज की हमारी क्लोजिंग हुई है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। पीस आउट।